अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम अपने चैनल पे पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2, जो स्पेसिफिकली डी कॉम, DBA, BS कॉमर्स और BBA के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बुक बताती हूँ जी। ये मेरी बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इसका टाइटल पेज है। यहाँ से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो कि मीन्स ऑफ पेमेंट से रेलिवेंट है। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ होम ट्रेड, मीन्स ऑफ पेमेंट इन होम ट्रेड, जिसमें कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे मीन्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट है, इंटरनेशनल बैंक ड्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन पेमेंट, कैश इन एडवांस और ओपन अकाउंट है। तो आइए प्रॉपर्ली जो है अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ होम ट्रेड? होम ट्रेड हम किसे कहते हैं? होम ट्रेड आल्सो नोन एज डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड को इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड या तिजारत क्या होती है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो। जब ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री हो तो इसको हम कहेंगे होम ट्रेड या इसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे, ठीक है। In other words, it involves the exchange of goods and services between businesses or individual located within the same country. जब एक ही कंट्री में रहते हुए इंडिविजुअल्स हो या कोई बिजनेस हो, जब वो आपस में एक्सचेंज करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, तो इनको हम इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड कहते हैं। अब इसमें मीन्स ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि कौन सा तरीक़ेकार जो है वो पेमेंट के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली जब परचेजेज होती हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट देनी होती है। वो अमाउंट किस तरह से आप सेलर को दे सकते हैं, उसमें हम देखते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट इन होम ट्रेड कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ कैश। कैश इज़ द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ पेमेंट इन दी होम ट्रेड। जब होम ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेसेस के बीच में है या बिजनेस एंड कस्टमर्स के बीच में है, उसमें क्या है, कैश सबसे ज़्यादा यूज होता है। कैश, जो आपके पास पैसे हैं, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट आप कैश की पेमेंट कर देते हैं, तो दैट इज़ सिंपल। कैश इज़ अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ पेमेंट फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियसली जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप कोई स्मॉल अमाउंट, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने कुछ इंडिविजुअल लेवल पे कुछ डोमेस्टिक परचेजेस करनी है, कुछ घर के लिए कुछ लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं या कुछ इस किस्म की चीज़ें जब हम लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट में कैश देना जो है वो सिक्योर भी है और वो इजी कन्वीनियंट भी है, बट इट इज़ नॉट सिक्योर फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन्स। लेकिन अगर हम कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर कैश को कैरी करना, कैश को साथ लेकर जाना या पेमेंट करना, दैट कुड बी रिस्की। एज कैरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कैन बी रिस्की, ठीक है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, आपसे कैश जो है वो गुम सकता है या चोरी हो सकता है, या कोई जो है आपसे छीन सकता है। नेक्स्ट मोड इज चेक। A check is a written order that directs a bank to pay a specific amount of money to the person or business named on the check। अब देखिए चेक में क्या होता है। चेक जो है वो आपको बैंक की तरफ से एक चेक बुक मिलती है। उस बुक का एक अपना फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं। It is a convenient means of payment for large transactions and provide a payment record. There are two types of checks, bearer check and order check। तो हम देखते हैं कि bearer check और order check कौन कौन से हैं। bearer check का मतलब है, bearer check is a type of check where the name of the payee is not mentioned. Anyone who possesses the check can encash it by presenting it to the bank। बेयरर चेक जिसके हाथ में होता है, जिस बंदे के पास ये चेक होता है, उस पे अमाउंट वगैरह लिखी होती है, उस पे साइन हुआ होता है अकाउंट होल्डर का, तो वो चेक जो है वो कोई भी बंदा कैश करा सकता है, ठीक है। ऑर्डर चेक, एन ऑर्डर चेक इज a type of check where the name of the payee is mentioned and only that person can encash the check। ऑर्डर चेक पे एक प्रॉपर जो जहाँ पे नाम की जगह होती है, जहाँ पे पेई लिखा होता है, वहाँ पे उस बंदे का स्पेसिफिक नाम या उस कारोबार का स्पेसिफिक नाम लिखा होता है और वो चेक कोई और इन कैश नहीं करा सकता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा, वो इंडिविजुअल जिसका नाम लिखा हो या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिखा हो,
तो वो उस चेक को इन कैश करा सकते हैं। Third one is bank draft. A bank draft is payment instrument issued by a bank similar to a check but more secure. अब बैंक ड्राफ्ट भी बैंक ही इशू करता है और ये बिल्कुल चेक की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट इस लिहाज से भी होता है, थोड़ा मोर सिक्योर भी होता है। अ बैंक इशूज द बैंक ड्राफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट से बैंक ड्राफ्ट बनाता है एंड द बैंक गारंटीज द पेमेंट, और यहाँ पे बैंक की गारंटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। बैंक ड्राफ्ट्स आर यूज आर अ सेफ मीन्स ऑफ पेमेंट फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन बट दे मे टेक टाइम टू प्रोसेस। बैंक ड्राफ्ट चेक तो जब आप लेकर जाते हैं तो चेक तो उसी वक्त वो आपको कैश करके दे देते हैं या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बैंक इशू करता है बायर के बिहाफ पे, सेलर के नाम पे ये इशू होता है और इसमें बैंक की गारंटी जो है वो शामिल होती है। फोर्थ वन इज़ ऑनलाइन पेमेंट। आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट भी बहुत फेमस हुआ है विद द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के आने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बिकम अ पॉपुलर मीन्स ऑफ पेमेंट इन द होम ट्रेड। Online payment involves the transfer of funds from the buyer's bank account to the seller's account using electronic means. Online payment methods include credit or debit card, online banking, digital wallets, and mobile payments. Online payment is fast, convenient, and secure, but it requires access to internet connectivity and a bank account. अब ऑनलाइन पेमेंट क्या है? जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कोई चेक या कोई बैंक ड्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग एप्स एप्लीकेशंस है मोबाइल में या डिजिटल वॉलेट्स हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक EFT ट्रांसफर्स फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। लेट सपोज बायर के अकाउंट में पैसे हैं और उसने सेलर के अकाउंट में वो पैसे भिजवाने हैं, तो उसने कोई चेक नहीं इशू करना, उसने कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना, उसने कोई कैश निकाल के सेलर को नहीं देना, बल्कि दिस कैन बी डन यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस एंड इज़ अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू ट्रांसफ़र मनी। ऑब्वियसली जब आपने कहीं जाना नहीं है, आपने फिज़िकली अपनी जगह से मूव नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने अपने अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। कुछ मोबाइल में भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे UBL के ऐप्स हैं, जैसे HBL के ऐप्स हैं, इस तरह से हर बैंक के अपने ऐप्स हैं, तो उनके थ्रू जो है आप इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Number 2 is mobile payment. Mobile payments are becoming increasingly popular in the home trade. They allow buyers to make payments using their mobile phones and can be done through apps such as Apple Pay, Google Pay और मोबाइल बैंकिंग एप्स। तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। आपका बैंक में अकाउंट होता है, आप बायर हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदी या आपने कोई चीज़ ऑर्डर की और आपने सेलर को पेमेंट करनी है, तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद है डिजिटल वॉलेट, हमने पढ़ा। डिजिटल वॉलेट्स आर सिमिलर टू मोबाइल पेमेंट्स बट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन परचेजेस एज वेल एज इन स्टोर परचेजेस। Examples of digital wallets include PayPal, Venmo and Alipay. तो कुछ डिजिटल वॉलेट्स देखें, जिस तरह से फिजिकली वॉलेट बंदे के पास होता है और इससे आप परचेजेस कर सकते हैं, चाहे स्टोर में हो चाहे ऑनलाइन हो, तो इसी तरह से डिजिटल वॉलेट भी सेम इसी तरह काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? In international trade, buyers and sellers can use several means of payment to settle transactions. Here are some of the most common means of payment in international trade. जब दो मुल्कों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, तो उसमें हम कौन से मीन्स ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं? नंबर 1 इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, या जिसको आम अल्फाज में LC कहा जाता है।
A letter of credit is a payment instrument issued by a bank on behalf of the buyer. अब देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंक ही बनाता है और ऑन बिहाफ ऑफ बायर बनाता है और उस पे सेलर का नाम वगैरह लिखा होता है, लेकिन ये चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड में है इसलिए हम इसको बैंक ड्राफ्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. It guarantees the seller that they will receive payment for the goods or services they provide as long as they comply with the terms and condition of the LC. कुछ टर्म्स कंडीशंस हर बैंक की डिफरेंट होती है, इंटरनेशनल ट्रेड्स की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती है, तो उनके बेस पे एलसी जो है वो बनाया जाता है. द एलसी आल्सो एश्योर्स the buyer that they will receive the goods or services they have paid for. LCs are commonly used for large transactions and are a secure means of payment. उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं इंटरनेशनल बैंक ड्राफ्ट. जिस तरह से होम ट्रेड में बैंक ड्राफ्ट यूज होता है इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी बैंक ड्राफ्ट यूज होता है. An international bank draft is similar to a domestic bank draft, but it is used for international transactions. It is a payment instrument issued by a bank that guarantees payment to the seller. बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी बैंक ड्राफ्ट बनता है, ये बैंक बनाता है, बायर के बिहाफ पे बनाता है और सेलर को पेमेंट के लिए बनाता है. ठीक है. And it is often used for transactions where the seller is not comfortable accepting a personal or business check from the buyer. इंटरनेशनल बैंक ड्राफ्ट तभी बैंक बनाता है जब सेलर कंफर्टेबल नहीं होता किस चीज़ के साथ. अगर आप उसको पर्सनली चेक देना चाहते हैं या उसको कोई बिजनेस चेक देना चाहते हैं तो वो या आप उनको कैश देना चाहते हैं तो वो पर्सनली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते. कुछ कंपनीज की रूल्स रेगुलेशन इस तरह से होती हैं. इंटरनेशनल बैंक ड्राफ्ट्स आर अ सिक्योर मींस ऑफ पेमेंट बट दे मे टेक टाइम टू प्रोसेस. ऑब्वियसली बैंक ड्राफ्ट की जो इंगेजमेंट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. नंबर 3 मींस ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या EFT. EFT transfer fund electronically from one bank account to another. In international trade, EFTs are often used for smaller transactions. EFTs are fast, convenient and secure but may be subject to currency conversion fees and exchange rate fluctuations. अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिस तरह से नेशनल ट्रेड या होम ट्रेड में या इंटरनल ट्रेड में हमने फ़ंड ट्रांसफ़र पढ़ा था कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की तो आप एज अ बायर जो है उसको सेलर को पेमेंट करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ ये चेंज है कि करेंसी कन्वर्जन फीस इस पर लगती है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में ऑब्वियसली बायर की कंट्री की करेंसी और सेलर की कंट्री की करेंसी मैच नहीं करती, तो बैंक जब उनके लिए करेंसी को कन्वर्ट करता है तो उसकी कुछ फ़ीस चार्ज करता है और साथ में जो है वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी इसमें होती हैं. नंबर 4 मींस ऑफ पेमेंट इज़ ऑनलाइन पेमेंट. Online payment methods such as credit or debit card, digital wallets and mobile payments are becoming increasingly popular in international trade. जिस तरह से होम ट्रेड में मोबाइल पेमेंट्स थे या डिजिटल वॉलेट्स हमने पढ़ा उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये चीज़ें जो हैं ये मींस ऑफ पेमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं और एक्सेप्टेबल हो रहे हैं. These payment methods offer fast and convenient means of payment but they may be subject to currency conversion fees and exchange rate fluctuations. वही दो रिस्क यहाँ पे जिस तरह करेंसी कन्वर्जन फीस है और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है. बाकी ऑनलाइन पेमेंट जिस तरह से नेशनल ट्रेड में होती है इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती है. नंबर 5 कैश इन एडवांस है. Cash in advance is a payment method where the buyer pays for the goods and services upfront before delivery. अच्छा कुछ इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह होता है कि आपने एडवांस कैश देना होता है. वहाँ पे जो सेलर है वो आपको तभी डिलीवरी देता है जब उसको पेमेंट मिल जाती है. दिस मेथड ऑफर्स द सेलर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बट इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन. बट ऑब्वियसली सब ट्रांजेक्शन्स के लिए आप कैश इन एडवांस नहीं ले सकते क्योंकि फिर यहाँ पे बायर का भी कुछ रिस्क जो है उसमें आ सकता है.
Sixth one is open account. Open account is a payment method where the buyer is given a period of time, typically 30 to 90 days, to pay for the goods or services they have received. This method offers the buyer the highest level of flexibility, but it is the riskiest method for the seller. अब ओपन अकाउंट क्या चीज़ है? सेलर ने सामान भिजवा दिया बायर को और बायर को जो है स्पेसिफिकली टाइम दिया कि आप 30 से लेकर 90 डेज़ यानी 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स में आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं उस सामान का। अब ये बायर के लिए तो बहुत बेस्ट है और बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी है, बट ऑब्वियसली जो सेलर है उसके लिए ये रिस्की मेथड हो सकता है, बट बिजनेसेस में इस किस्म के जो मीन्स ऑफ पेमेंट है वो यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन केस ऑफ एनी पेड सर्विसेज आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।